नमस्कार दोस्तों, हम PYQ बैच स्टार्ट कर चुके हैं जीके का, जिसके अंदर सबसे पहले राजस्थान जियोग्राफी हमने स्टार्ट की है और 3-4 टॉपिक अपने कंप्लीट भी हो चुके हैं। आज एक प्रकार से आपका हम टेस्ट लेने वाले हैं भी किस आपको अपवाह तंत्र टॉपिक होगा और उनमें से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। तो जो भी तैयारी कर रहा है पता चलेगा भी किस प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी रेगुलर हैं उन सभी को जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सेकंड ग्रेड के लिए हमने कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। सिर्फ 151 रुपये उसकी प्राइस है। कैसे लेने हैं ये टीम के व्हाट्सअप नंबर हैं, ये नोट कर लीजिए अच्छे से। यहाँ पर आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, उसके अंदर भेजेंगे 151 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। वो कंप्लीट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे। और अगर आप साथ में टेस्ट सीरीज़ भी लेना चाहते हैं तो सिर्फ 261 रुपये, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी और ये सारे हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। टेस्ट सीरीज़ ऐप के अंदर चलेगी, यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अफवाह तंत्र वाला, और लगभग क्वेश्चंस आते रहते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और लगभग आपको पता भी चलेगा। देखो, ये क्वेश्चंस करने का फ़ायदा ये होगा कि पता चलता है भी किस टॉपिक में से कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब नदियों में से फेवरेट टॉपिक कौन सा है, नदियों में से भी यानी किस में से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, लूणी में से आ रहे हैं, घग्गर में से आ रहे हैं, तो ये भी आपको अनुमान होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। और इस वीडियो को साझा ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम आपको रेगुलर आपको करवाते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, मध्य माही बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये आपको क्वेश्चन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कि कौन सा क्वेश्चन आपका आंसर सही होगा। यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह क्षेत्र सोम, जाखम तथा इरू नदियों से अपवाहित है, बिल्कुल सही बात है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसकी प्रमुख विशेषता है, तो ये नहीं होगा। तो इसमें से बताएं भी कौन सा आपका आंसर सही है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये सारे ग्रेड सेकंड के अंदर पूछे गए हैं। और देखिए, अनुमान लगाइए भी कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पर नदियाँ हैं। सहायक नदी है, कौन सी इसकी सहायक नदी होगी, तो बनास देर का है, काली सिंध देर का है, माही देर का है, लूणी देर का है। तो बता दें इसमें से कौन सी होगी। तो बनास की क्या होगी, कोठारी हो जाएगी, बताएं। लूणी की बांडी है, काली सिंध की कौन सी हो जाएगी, और माही की कौन सी हो जाएगी। तो आपको बताना है इसके अंदर, यहाँ से कूटा आपको चयन करना है। ठीक है, ये सारे जो आपको क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसके जवाब आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर इसके आंसर आज बताए जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर जवाब लिखने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिए अपना कितना आपको आता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। ये देखो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जब ये सेकंड ग्रेड के अंदर आया तो इस पर स्टार लग गया, क्योंकि ऑप्शन इसके सही नहीं थे। तो आपको देखना है और इस पर टेलीग्राम पर आपको सही जवाब इसका बताया जाएगा। ठीक है, और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीम के व्हाट्सएप नंबर भी है, तो जिन्हें नोट्स लेने हैं तो वहाँ से वो नोट्स परचेज कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और इसका जवाब बताना है कि लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। लूणी नदी किस वजह से प्रदूषित होती जा रही है। जब भी कभी आप अगर साइड से वहाँ से मतलब गुजरते हैं तो देख सकते हैं लूणी नदी कितनी प्रदूषित हो रखी है। तो क्या क्या चीज़ें वहाँ आसपास आप ऑब्जर्व करते हैं, या फिर कई क्या जवाब हैं। तो देख सकते हैं वहाँ पर रंगाई छपाई उद्योग बहुत ज़्यादा है, ग्वारगम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो कौन सा, रंगाई छपाई उद्योग। साथ में आपको जवाब लिखने भी हैं। देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं और नोट्सों के अंदर इस बार हमने इस तरीके से ये नोट तैयार किए गए हैं कि जो आपका पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चले। तो ये जो बदलता पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम चले हैं, और इस प्रकार तरीके से ही नोट्स हमने वो क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो एक बार आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा उन नोट्सों को। यदि आप लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायता से नदियों को किस क्रम में पाएंगे। बताएं, इसकी सहायक नदियां बतानी है भी कौन से क्रम के अंदर आएगी। तो इसके ऑप्शन देखो, 4 चीज़ें देखिए, इसके ऑप्शन बताइए, सही क्रम बताना है, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित को सुमेलित करना है, बता दो। उद्गम स्थल आपको बताना है, साबी का कौन सा होगा, काकणी का कौन सा होगा, बाणगंगा का कौन सा होगा और कांतली का कौन सा होगा, बता दो। कांतली कौन सी है, खंडेला पहाड़ी सीकर, कांकणी कोटड़ी गांव हो गया, बाणगंगा विराट की पहाड़ियाँ, साबी सेवर की पहाड़ियाँ। तो देखो इस प्रकार आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। बताएं कौन सा जवाब होगा इसके अंदर। मध्य माही बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताओ आपको माही के बारे में कि यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र सोम, जाखम तथा इरु नदियों द्वारा प्रभावित है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसकी प्रमुख विशेषता है। दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान कीजिए। अब आपको तथ्य दिए गए हैं, बताना है कि कौन सी नदी आपकी होगी। तो देखो यह राजस्थान जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। यह बनास नदी की, बनास होगा, बनास नदी की सहायक नदी है। तो देखो बिजराल पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, आप आराम से याद कर सकते हैं। देखो कोई भी वस्तु होती है, कोई भी आपके पास फल फ्रूट है, उसके बीज हैं वो खारे होते हैं। तो खारे बीज यानी खारी जो नदी है वो बिजराल पहाड़ी से निकलेगी, बीज खारे। इस प्रकार थोड़े लॉजिक आप बनाएं तो ट्रिक बहुत आसान हो जाती है। बीज क्या होते हैं, खारे होते हैं। तो बीज खारे हैं तो कौन सी नदी हो जाएगी, बिजराल पहाड़ियों से निकलती है और बीज खारे हैं तो खारी नदी आपकी हो जाएगी, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है। तो देखो यहाँ पर ये रहा ऑप्शन आपका, खारी नदी। तो इस प्रकार आप ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं और ट्रिक द्वारा ही हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँ। जो अपना PYQ बैच चल रहा है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हम ट्रिक द्वारा ही पढ़ाने की प्रयास करते हैं आपको, ठीक है। तो इस PYQ बैच में आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर आपको क्लासेस कंप्लीट यहाँ पर मिल रही हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपको। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं है, बता दो। ये तो बहुत आसान है। मध्य प्रदेश से कौन सी नदी का उद्गम नहीं है, पार्वती है, माही है, बताओ कौन सी है। सोम और काली सिंध में से आपको बताना है कौन सी होगी। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है, अंतः प्रवाही नदी कौन सी नहीं है, घग्गर है, कांकणी है, कांतली भी अंतः प्रवाही है क्या, अंतः प्रवाही नदी घग्गर नहीं है अंतः प्रवाही, क्योंकि ये आपकी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नदी है, और तो सारी अंतः प्रवाही है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदियां हैं, बता दो कौन सी सांबर झील के अंदर नहीं गिरती है। मेंढा, कांतली, खंडेल, रूपनगढ़ कौन सी है जो आपकी सांबर झील के अंदर नहीं गिरती। हम सांबर झील के बारे में बताते हैं तो एक डायग्राम बताते हैं भी। इस प्रकार आपकी सांबर झील है, चारों दिशाओं से आपके पास नदियां आ रही हैं। देखो इस प्रकार ये सांबर झील है, यहाँ से एक नदी आती है, यहाँ से एक नदी आती है, यहाँ से एक आती है, यहाँ से एक आती है। तो इस प्रकार मुख्य रूप से 4 जो नदियाँ आती हैं। अब उनमें से बतानी है कौन सी आपकी ये नदी नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को जितने भी क्वेश्चन देखे, 11 क्वेश्चन कराए हैं, तो 11 के 11 जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। और अगर जवाब नहीं आए तो टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लीजिए, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसके आंसर देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बार बार आपको अभ्यास करने हैं, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस प्रकार हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, लेकिन आज इस टॉपिक का हम आपसे टेस्ट ही ले रहे हैं कि आपको कितना चीज़ें आती हैं, ठीक है। नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका हो जाता है। तो इस वीडियो को साझा करना बताना है भी। गांधी नॉलेज बैंक पर PYQ बैच चल रहा है और कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको बताई दिए सिर्फ 151 रुपये के अंदर। और ये टीम के व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर लीजिए, यहाँ से आपको बाई करने हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी को। अपने तमाम जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, उनमें शेयर कीजिए इन वीडियोस को और बताएं कि गांधी नॉलेज बैंक पर आपको ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आपको इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको बार बार अभ्यास करना है। 2-3 वीडियोज़ आपके लिए आएंगे, ठीक है।